हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, हमने इसके फ्रैक्शन पे पार्ट 1 बना दिया था, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमने अभी एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम लगी थी, उससे पहले अभी हमने स्टार्ट किया है वैसे तो कंपटीशन का। तो इसी अपन ने अभी तक 2 वीडियो डाले थे। तो मैंने अलजेब्रा को लेके कुछ क्वेश्चन डाले थे। मैंने बहुत ही छाँट छाँट के उस हिसाब से मेथड के क्वेश्चन लिए, अलजेब्रा के बेसिक से क्वेश्चन उठाए थे। और उस क्वेश्चन में, उस वीडियो से हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम लग रहे हैं शिफ्ट में, हर शिफ्ट में उस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो मेरा अलजेब्रा के नाम से एक वीडियो है, वो जाके देख लो, यदि उसमें से आपको उस मेथड से यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो। आज हम फ्रैक्शन का भी हम बेसिक से उठा रहे हैं कि अपन ने पार्ट 1 बनाया था, उसमें ये बताया था कि फ्रैक्शन क्या होती है क्या नहीं होती। आप जाके पार्ट 1 में देख सकते हो। और अपन थ्योरी बिल्कुल भी नहीं करा रहे कि फ्रैक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को लेकर फ्रैक्शन को हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट 2 की, और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबको पता होगा उचित भिन्न के बारे में। तो देखो, उचित भिन्न के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया था, आप देख सकते हो। ये बोल रहा है, और व्युत्क्रम के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया था, इनके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इन भिन्न में अपने को देख के ये बताना है कि इसका व्युत्क्रम करके उसका योग करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखो, मैं इसका व्युत्क्रम करता हूँ पहले। तो पहले तो ये हो गई, इसका व्युत्क्रम करूंगा तो क्या हो गया मेरे पास में 3/1। इन दोनों का एलसीएम मेरे पास में क्या है 3। यहाँ पे क्या हो गया 1 और 3। तो क्या इनका व्युत्क्रम का योग मेरे पास में 61/30 आया? नहीं आया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं 5/6 की। 5/6 का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब इसका जो संख्या है, जो भिन्न है, उस अपोजिट करके उनको प्लस कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास में 30 आ रहा है। 30, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 36, इनका योग कितना हो गया अपने पास में 61/30। तो दोस्तों, अपने को चाहिए क्या था? 61/30 चाहिए था ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी प्रकार से हम एक ऑप्शन का और निकाल के देख लेते हैं, 3/10 का व्युत्क्रम का योग। इसका एलसीएम हो गया अपने पास में 30, यहाँ पे 9 प्लस का 100, तो इसका क्या हो गया 109/30। क्या ये इसका व्युत्क्रम करने पे, योग करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर अपने पास में क्या हो गया, 5/6 का यदि व्युत्क्रम करके यदि योग करते हैं तो अपने पास में 61/30 आएगा। देखो दोस्तों, अपन ने फ्रैक्शन से पार्ट 1 में बेसिक से क्वेश्चन लिए थे, अपन वही पढ़ा रहे हैं कि थ्योरी को लेके कोई मतलब तो है नहीं। जो मतलब होता है बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि थ्योरी का इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम कि फ्रैक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। पार्ट 1 में भी हमने क्वेश्चन से, अपने पार्ट 1 में यदि अपन ने क्वेश्चन करवाए थे ना, उनमें रेलवे एनटीपीसी 2016 और जो भी लगी थी एग्जाम, उसमें 101% क्वेश्चन पूछे गए थे, उस पैटर्न के क्वेश्चन करवाए थे। आगे ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की आ रही है एग्जाम, उसमें भी फ्रैक्शन से 101% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अलजेब्रा का मैंने एक ही वीडियो डाला है, वो आप जाके देखो। एसएससी सीएचएसएल में यदि मेरे वीडियो से हर एक एग्जाम में 2 से क्वेश्चन, 2 या 3 से क्वेश्चन नहीं आए ना, तो आप बता देना। आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आप तो फेंक रहे हो, तो एक बार, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, उसको जाके देखो। रियल में ही मैंने उन क्वेश्चंस का स्क्वायर और क्यूब x⁴ तक मैंने लेके उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करवाया था। और वैसे के वैसे डिट्टो क्वेश्चन के, डिट्टो का मतलब मेथड सेम था, वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -4 है और उनका योग -32/15 है, तो बताइए कि दोनों भिन्न क्या है। तो अपने पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बतानी है कि इन कौन सी भिन्नों का गुणनफल करने पे अपने को -4 प्राप्त होंगे, तथा कौन सी भिन्नों का प्लस करने पे, योग करने पे अपने को -32/15 होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए और कोई अपन किस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहले क्या देखा है, गुणनफल। तो आसानी से हम किसी भी ऑप्शन का गुणनफल तो निकाल सकते हैं। इनका गुणनफल निकालने की तो 60 बटे अपने पास में क्या हो गए 15, 15 चौक 60 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, -4 आना चाहिए, यहाँ तो +4 आ रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
-10 और इसका गुणनफल -10/3 और 6/5 का गुणनफल कितना हो गया, -60/15। इसका गुणनफल करने पे तो -4 आ गई ना। तो देखो -4 आ गए, यहीं पे फिर क्या बोल रहे हैं, और उनका योग -32/15 है, तो दोनों भिन्न, इनका योग भी कर लेते हैं। -10/3 प्लस के 6/5 इनका योग करेंगे, तो देखो योग करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास में, 15 आ रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में 18। इनका योग अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -32/15। तो वह कौन सी भिन्न है, वह भिन्न ये है जिसका गुणनफल करने पे -4 प्राप्त होंगे, तथा इनका योग करने पे अपने को -32/15 प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई क्या सोचे कि कौन सी भिन्न को गुणनफल करने पे ये होगा कि कौन सी, तो इसमें क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले गुणनफल करके देख लीजिए थोड़ा सा कि हाँ भाई ये कैंसिल, देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 टाइम, ये 2 टाइम, तो देखो यहाँ से -4 आ रहे हैं, यहाँ से 2 टाइम ये हो गया, यहाँ से 4 तो बन रहा है लेकिन प्लस का बन रहा है। यहाँ तो देखो पहली बात तो कि गुणनफल करने पे माइनस के आने चाहिए, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में नेगेटिव आ सकता है, तो यही है ना अपने पास में ऑप्शन। तो थोड़ा दिमाग से ऑप्शन को चूज कीजिए पहले तो, ठीक है, फिर ऑप्शन को सोल्व करके आराम से बता सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा। 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, 4/5 और 2/3 के बीच में क्या अंतर है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आराम से बता सकते हैं। 4/5 तथा 2/3 में क्या अंतर है, तो दोनों में डिफरेंस निकालो। एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास में 15 आ रहा है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10, तो इसका आंसर क्या हो गया 2/15। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2/15। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अंतर पूछ लिया, योग कर लिया, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूछा गया है दो भिन्नों का गुणनफल ये दे रखा है तथा भागफल ये दे रखा है, तो उनमें बड़ी भिन्न बताइए। पहले अपने पास में क्वेश्चन था कि उनमें गुणनफल दे रखा था और उनका योग दे रखा था, और अपने को ऑप्शन में दे रखी थी भिन्न दे रखी थी, इनमें से देख के बताओ कि कौन सी भिन्न का योगफल तथा कौन सी भिन्न का गुणनफल होगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, दो भिन्नों का गुणनफल दे दिया तथा भागफल दे दिया। अपने को ये बताना है जो दो भिन्न होंगी वो भी अपने को पहचान करनी है, और उनमें से ये बताना है कि दोनों भिन्नों में से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। यहाँ पे यदि बड़ी भिन्न के लिए पूछ रहे तो बड़ी भिन्न बताएंगे, और यदि छोटी भिन्न पूछे तो छोटी भिन्न के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि इसमें से जो योग या गुणनफल और भागफल करने पे जो दो भिन्न आएंगी उनमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो पहले तो क्या बोल रहा है, दो भिन्न मैंने ले ली x और y, उनका गुणनफल कितना दे रखा है मेरे पास में 14/15 दे रखा है। उसी प्रकार से भागफल की दे रखी 2 मेरे पास में 35/24। तो देखो यहाँ से मैं पहले तो फाइंड करूंगा कि भिन्न कौन कौन सी होंगी। तो देखो यहाँ से मैं फाइंड कर लूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 35/24 और ये y यहाँ चला जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे हो जाएगा y² और यहाँ पे 14/15, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में 35 हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये 7 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, और ये कितना टाइम 5 टाइम, ये 3 से टाइम होगा 5 टाइम, ये 7 टाइम, तो यहाँ पे 8 टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ से y² अपने पास में 16/25 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो अपने पास में y की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब देखो यहाँ से अपने पास में y की वैल्यू आ गई, तो अपन आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू, तो देखो 14/15 होगी, y की वैल्यू ऊपर जाएगी, ये 5/4 होगी दोस्तों, तो ये कितने टाइम 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और ये 7, तो अपने पास में x की वैल्यू क्या होगी 7/6। अब x की यानी अपने पास में पहले तो अपने को ये देखना कि वो कौन सी भिन्न होंगी जिनको गुणनफल करने पे ये आ रहा है तथा भागफल करने पे आ रहा है, तो इनको आसानी से गुणा करके देख लो, वैल्यू वही आएगी 14/15 आएगी। अब ये बताना है कि इन दोनों भिन्न यानी y की वैल्यू अपने पास में क्या है 4/5 है, इन दोनों में से ये बताने की बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न अपने पास में आसानी से बता सकते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी 7/6, उनमें से सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन के घुमा के दे दिया, पहले तो भिन्न फाइंड करनी है, फिर उसमें से बताना है कि छोटी भिन्न कौन सी है और
बड़ी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा कैलकुलेशन टाइप में दिख रहा है कि क्वेश्चन इस प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम भी नहीं लगने देंगे। देखो दे रखा है 999 प्लस 98/99 को मल्टीप्लाई करना है 99 के बराबर क्या होगा। तो देखो इसको ये एक प्रकार का फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। तो देखो पहले तो इसको क्या करेंगे 99, अब अपने पास में ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 999 को 1000-1 मल्टीप्लाई 99 प्लस 98/99 मल्टीप्लाई। देखो ये इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इससे मतलब 999 से और ये से, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा माइनस के प्लस के। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का कितना माइनस का 1। अब इसमें से माइनस करना है अपने को 1, तो आसानी से माइनस कर सकते हैं। 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 9 9 9 8 9। तो 98,999 इसके आंसर होगी। तो आंसर हो गया अपने पास में ए, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ना। बस इसको क्या करना है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है और फिर इसका आंसर आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये एक प्रकार से फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और एक कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि इसको इस प्रकार से सोल्व करने बैठेंगे ना तो थोड़ा लेंथी बन जाएगा, क्योंकि 999 को 99 से मल्टीप्लाई करके बैठनी पड़े, 999 को और इसको, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लग जाएगा ना, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे, हम इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बहुत ही दिखने में बहुत ही अटपटा दिख रहा है कि कैसे होगा क्वेश्चन। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक, इस प्रकार से करें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है 1 + 2/3। अब इस प्रकार की फ्रैक्शन को सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी, इसकी फाइनल फ्रैक्शन बताने की फाइनल फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो देखो 1 + 2/3 को सोल्व किया मैंने, तो मेरे पास क्या होगी 5/3। 5/3 को इसमें प्लस करना है, तो यहां से ये फ्रैक्शन इस प्रकार से नहीं होगा, इसको क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। फिर क्या करना है, इसमें +1 करना है, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास में 8/5। 8/5 होगी, इसका भी व्युत्क्रम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5/8। फिर से प्लस का 1 आ गया, इसकी क्या हो जाएगी अपने पास में 13/8 हो जाएगी। और फिर से फाइनल में क्या आ गया, अब इसका क्या करेंगे 13/8 आई, इसका क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू आई 13/8, इसका व्युत्क्रम किया मैंने, क्या हो जाएगा 8/13। और फाइनल में भी क्या आ गया अपने पास में 1, इसका एलसीएम लोगों कितना आएगा 21/13। इसका फाइनल आंसर क्या है अपने पास में 21/13। तो देखो पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व किया, कितना आया 5/3, इसका व्युत्क्रम करके इसमें जोड़ दिया मैंने, कितना है 8/5 आया, इसका व्युत्क्रम किया फिर इसमें जोड़ दिया, कितना आया 13/8 आया, इसका मैंने व्युत्क्रम किया यानी उल्टा किया, इसमें जोड़ दिया, इसका फाइनल आंसर आ गया 21/13। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन को सोल्व करते जाओ, उसका व्युत्क्रम करते जाओ। फ्रैक्शन को सोल्व करो नीचे वाली को, इसको पूरी को सोल्व किया, इसका व्युत्क्रम किया, फिर इसको पूरी को सोल्व करो, फिर इसका व्युत्क्रम किया, इसको सोल्व करो, फिर इसका व्युत्क्रम करके इसको सोल्व करो, इसकी फाइनल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराने की टेंशन नहीं है। ऐसे में 2 क्वेश्चन 7 है, अपने उस टाइम पे प्लस का कहते हैं माइनस का करते हैं। तो दे रखा है 1/, इस प्रकार क्वेश्चन में तो पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। देखो 7/2, तो इसको सोल्व करो पहले, -2 1/7, इसको सोल्व किया -14 माइनस का 1/7, कितना हो गया 13/7, ठीक है। इसका व्युत्क्रम कर दो, तो 60/13 माइनस के 3, 13 × 13 13 26 13 39, 39 माइनस के 7/13। तो देखो 39 में से 7 निकलेंगे, कितने बचेंगे अपने पास में 32/13, 32 बचेंगे ना। अब फिर क्या देगा फाइनल -3। अब इसका भी क्या कर देंगे, अब देखो ये आ गया, फिर अपॉन में यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, इसका क्या कर देंगे व्युत्क्रम कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया 13/32, 13/32 आंसर ए।
अब ये क्वेश्चन के आंसर आप निकालोगे, ठीक है। इसमें मैंने मर्ज करके दिया है, माइनस और प्लस दोनों को मर्ज करके बताया है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना आएगा। मुझे आस है कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे, नहीं सारे बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे। जो मेरा वीडियो देखेंगे ना वो तो इसका आंसर 101% देंगे। तो बच्चों आपके इस आंसर का इंतजार रहेगा मुझे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ कि सबसे पहले कमेंट बॉक्स में किस बच्चे का आंसर आता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अलग प्रकार के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो समझ सकते हो हर एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो कंफ्यूज यानी दिमाग से के साथ खेलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अपने को, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने? किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है भाई? 2/3 यानी 2/3 का मतलब 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। शेष लड़के कितने लड़के हो गए भाई? शेष कितने बचेंगे? 1/3 लड़के। ये क्या हो गए? शेष लड़के। और ये क्या हो गई? लड़कियां, जो वैल्यू दे रखी है अपने को। तो लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 तो खिलाड़ी हैं लड़के। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। पहले तो क्या बताइए? 360 में से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। फिर क्या करना है? उन लड़कों में से 3/4 लड़के तो क्या है? खिलाड़ी हैं, और बचे हुए कितने लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि इन 360 विद्यार्थियों में से लड़के कितने हैं। तो शेष 1/3 हो गए। टोटल लड़के विद्यार्थी कितने? 360। तो शेष कितने हैं? 1/3। इसका 1/3 निकालेंगे तो अभी अपने पास में 360 में से लड़के तो कितने हो गए? 120 हो गए। फिर क्या बोल रहे हैं? लड़कों की संख्या में से 3/4 3/4 खिलाड़ी हैं। तो बच्चे कितने? शेष लड़के 1/4 बचे ना, वो खिलाड़ी नहीं है। तो 120 लड़कों में से 3/4 लड़के तो खिलाड़ी हैं। अब शेष कितने बचेंगे? 1/4 ही बचेंगे ना। तो 1/4 में से ये बताना है कि इनमें से 120 में से वो लड़के कौन से हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो 120 में से 1/4 का भाग देंगे तो अपने पास में 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, पहले अपने को टोटल विद्यार्थी दे दिए, उनमें से ये पूछा है कि उनमें ये बता दिया कि इसमें से 2/3 तो लड़कियां हैं और जो बच्चे शेष हैं वो लड़के हैं। तो अपन ने क्या किया? 360 में से पहले तो ये देखा कि लड़के कितने हैं। तो लड़के टोटल कितने हैं अपने पास में? 120। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है? उन 120 में से भी 3/4 तो खिलाड़ी हैं। 3/4 पार्ट तो क्या है? लड़के खिलाड़ी हैं। और अपने को ये बताना है कि जो शेष लड़के बच गए वो लड़के कितने हैं। तो इसका 120 का शेष कितना हो गया अपने पास में? 3/4। तो ये तो क्या हो गई भाई? खिलाड़ी हो गए। ठीक है। अब बच्चे कितने? 1/4 तो बचेंगे ना शेष। ये क्या नहीं है? खिलाड़ी नहीं है। तो बताना है कि 120 में से खिलाड़ी कितने नहीं है। तो 30 खिलाड़ी नहीं है। 10 की यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, कोई सामान है जिसका 2/3 का भाग का मूल्य दे रखा है 2200 रुपए। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे, माना सामान मेरे पास में क्या है? x है, जिसका 2/3 भाग का मूल्य कितना दे रखा है मेरे को? 2200 रुपए दे रखा है। तो पहले तो सामान निकाल लेते हैं। तो यहां से सामान कितना हो जाएगा अपने पास में? माना x की वैल्यू सामान कितने का होगा? 3300 का। फिर बोल रहा है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो इसका क्या निकालना है? पूरे सामान का 3/11 निकालना है। तो यहाँ पे इसका x की वैल्यू अपने पास में 3300 हो गई और इसका अपने को 3/11 निकालना है। तो ये कितने टाइम? 3 टाइम। तो इसकी 3/11 का मूल्य कितना हो जाएगा? 900। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम, सामान को माना अपन ने x,
इसका 2/3 निकला, पहले सामान का कि सामान कितने का था टोटल, फिर उसका 3/11 पर निकाल के बता दिए कि सामान का मूल्य कितना होगा, 900 रुपए होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक संख्या का 1/7 और इसके 1/11 इससे से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या बतानी है, उसमें क्या बताए थे, सामान बताए थे। तो माना कि संख्या कितनी है, माना संख्या क्या है x, तो संख्या का 1/7 कितना हो जाएगा, x/7 हो जाएगा हिस्सा। उसके 1/11 इससे से 100 अधिक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x/7 माइनस x/11 100 से अधिक है। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 77। 11x माइनस के 7x मल्टीप्लाई 100। 11 में से 7 निकालेंगे कितने बचेंगे, 11 में से 7 निकाले अपने पास में बचे 4, तो यहां पे हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई 100 सॉरी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 77। तो यहां से x 4 ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम, 25 टाइम। तो x की वैल्यू यदि 25 को यदि 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 25 अंते, तो अपने पास में हो जाएगा 1925। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास में क्या होगी 1925। तो x की वैल्यू यानी वह सामान की संख्या कितनी है 1925। तो क्या किए, पहले बोला सामान, तो माना सामान x है, तो उसके 1/7 इसके 1 से क्या बोल रहा है, सामान का 1/7 इसके 1/11 इससे से 1/11 इससे से 100 अधिक है। तो यहाँ से हम आसानी इनका एलसीएम निकाल के x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दे रखा है एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, यदि अंश व हर दोनों में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर होती, तो भिन्न क्या होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है। दे रखा है एक भिन्न हर अंश से एक अधिक है, एक भिन्न का हर है ना अंश से एक अधिक है, हर मान लिया x है, तो अंश कितना हो जाएगा उससे एक अधिक हो गया। यदि अंश व हर दोनों में एक एक घटा दे, इसमें से भी एक घटा दे, इसमें से भी एक घटा दे, तो इनके बराबर क्या है 0.5 का मतलब हो गया 1/2 है। तो बताइए कि वह भिन्न के बराबर होगी, तो भिन्न बतानी है। तो यहाँ से एक से एक कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 2x माइनस 2 बराबर x। यहाँ से x इज इक्वल टू अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 2, और इसने क्या बताया था कि एक भिन्न अंश व हर एक से अधिक यानी x/x प्लस 1, तो 2 तथा 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा D। तो इसके आंसर कितना हो गया, देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो उन मूल भिन्न क्या होगी। तो माना मैं अंश और हर मेरे पास में x/y है, हर का कितना अंश का 120% बढ़ा रहा है तथा इसका 125%, तो 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया, और इनके बराबर में कितना दे रखा है 3/5 दे रखा है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 5 से करके देख लो या 25 से करके देख लो। तो इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 टाइम हो गया, और ये 5 टाइम, इसको करेंगे 2 और ये सॉरी ये 4 टाइम होगा और ये 5 टाइम। तो x यानी अपने पास में x मल्टीप्लाई 24/25 अपॉन इज इक्वल टू 3/5। ये किससे 5 से कैंसिल आउट और ये 8 टाइम कैंसिल आउट, तो x अपॉन y की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। तो यहाँ पे x अपॉन y की वैल्यू अपने पास में क्या होगी 5/8 हो गई। तो देखो अपने भिन्न से पार्ट 1 का वीडियो कर लिया था और पार्ट 2 का वीडियो किया है आज। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक से लिया था कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो आप पार्ट 1 जाके देखिए जिसको पार्ट 2 में यदि प्रॉब्लम आती है किसी चीज में, और पार्ट 2 में हमने थ्योरी न लेके कि भिन्न में किस प्रकार से फ्रैक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को लेके चले हैं। और देखो जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक वीडियो देखोगे तो आपको 100% आने वाली रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और देखो जहाँ तक अपन ने इतना जब तक अपने चैनल में कुछ भी पढ़ा है ना, वो आने वाली एग्जाम जो अभी हाल ही में एग्जाम लगी थी एसएससी
CHSL की, उसमें हमारे वीडियो 2 या 3 ही वीडियो थे, लेकिन जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो देखे ना, उनके लिए मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, उनके लिए वो 100% सहायक हुए होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो में से जिस प्रकार से मैंने मेथड पढ़ाया था उसमें से बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने वो मेथड बताया था, और हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। देखो 100% की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मेथड में से 100% क्वेश्चन पढ़े थे अपन। इतना मैटर तो पढ़ाया ना, जितना मैटर पढ़ाया था उसमें से अपने क्वेश्चन आए थे। होप करते हैं कि आने वाली एग्जाम में भी हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आपके क्वेश्चन आए और आपको बहुत बहुत सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है। थैंक यू वेरी मच।